भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो काफी समय पहले पर्यटकों से गुलजार हुआ करती थीं। लोग यहाँ आउटिंग के लिए आते थे और इनका नाम सर्वाधिक चर्चित टूरिस्ट स्पॉट में शुमार था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ पर भूतों का डेरा बसने लगा। अब आलम यह है कि शाम होते ही यहाँ एक इंसान नहीं बचता। वजह है डर। लोगों का कहना है कि इन स्थानों पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई हैं जिनकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ डरावने गांवों के बारे में। जटिंगा, असम माना जाता है कि जटिंगा में हर साल सैकड़ों पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं। असम के दिमा हसाओ जिले का एक गांव जटिंगा एक रहस्यमय वार्षिक कार्यक्रम के लिए मशहूर है। सितंबर से नवंबर तक पक्षी सूर्यास्त के समय अचानक मर जाते हैं, जिससे वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देर से मानसून, हवा और कोहरा पक्षियों को भटका देते हैं, जिससे यह भयानक घटना होती है। यह असामान्य घटना जटिंगा को असम में एक अनोखा भयावह स्थान बनाती है, जो इस अजीब घटना को देखने के लिए उत्सुक पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा, जिसे भारत का भूतिया गांव कहा जाता है, राजस्थान में जैसलमेर के पास एक परित्यक्त गांव है। इसकी डरावनी प्रतिष्ठा 19वीं शताब्दी में इसके निवासियों के रहस्यमय प्रस्थान से उत्पन्न हुई है। किंवदंती है कि एक मंत्री की गांव की एक लड़की से शादी करने की इच्छा और इनकार करने पर दी गई धमकी के कारण ग्रामीणों ने उस स्थान को श्राप दे दिया। जो लोग कुलधरा में रात भर रुकने का प्रयास करते हैं, वे असाधारण गतिविधियों की सूचना देते हैं। आज यह गांव रहस्यमय माहौल में डूबा हुआ वीरान बना हुआ है, जो इसे भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक बनाता है। डाउ हिल, कर्सियांग, दार्जिलिंग डॉव हिल पर 100 साल पुराने विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल को प्रेतबाधित माना जाता है। कर्सियांग में डाउ हिल अपनी असाधारण गतिविधियों के लिए कुख्यात है और इसे अक्सर भारत का सबसे प्रेतबाधित हिल स्टेशन माना जाता है। दार्जिलिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यह एक शांतिपूर्ण गांव के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यह प्रेतबाधित इमारतों, रहस्यमय जंगलों और एक बिना सिर वाले भूत की कहानियों को छुपाता है। डेथ रोड के नाम से जानी जाने वाली सड़क भूतिया माहौल को और बढ़ा देती है। सबसे डरावनी कहानी एक बिना सिर वाले लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे घने जंगल में गायब होने से पहले डॉव हिल रोड से वन कार्यालय तक चलते देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि डॉव हिल पर स्थित विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल भी प्रेतबाधित है, जिसके शीतकालीन समापन के दौरान अजीब आवाजें आने की खबरें आती हैं। डुमस बीच, गुजरात। जिन लोगों ने डुमास समुद्र तट का दौरा किया है, उन्होंने असाधारण गतिविधियों, लापता व्यक्तियों और अजीब आवाजों की सूचना दी है। डुमस बीच सूरत का एक लोकप्रिय गंतव्य अंधेरे के बाद एक डरावना माहौल रखता है। हालांकि यह दिन के दौरान भीड़ को आकर्षित करता है, अधिकांश पर्यटक रात होते ही चले जाते हैं। जो लोग रात भर रुकने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं, वे अक्सर डरावने अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अरब सागर के किनारे स्थित इसे गुजरात में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है। समुद्र तट की काली रेत एक हिंदू कब्रिस्तान के रूप में इसके इतिहास से जुड़ी हुई है और किंवदंती है कि यहाँ आत्माएं निवास करती हैं। असाधारण गतिविधियों, लापता व्यक्तियों, अजीब आवाजों, हंसी, रोना, सफेद प्रेत और चलती वस्तुओं की रिपोर्टें समुद्र तट की भयानक प्रतिष्ठा में योगदान करती हैं। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु। ऐसा माना जाता है कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य की इस सड़क पर कुख्यात डाकू वीरप्पन की आत्मा रहती है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहद ठंडा है। किंवदंतियों का कहना है कि यह सड़क, जिस पर कभी कुख्यात डाकू वीरप्पन ने अपनी मृत्यु तक शासन किया था, एक डरावनी जगह है। यात्री इस मार्ग पर तैरती रोशनी और दूर तक सुनाई देने वाली चीखों की डरावनी कहानियां साझा करते हैं। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यह तमिलनाडु की सबसे भुतहा सड़क है। कई लोग इस भयानक घटना के लिए वीरप्पन की आत्मा को जिम्मेदार मानते हैं।